नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार पुलिस के लिए आप सभी लोग को यहाँ पे क्या करना है कि रिवीजन पे पूरा फोकस करना है। और अभी देखिए आज हम लेकर के आए हुए हैं आपका बिहार पुलिस के लिए जो मॉडर्न हिस्ट्री का होता है यानी आधुनिक भारत का क्वेश्चन होता है। आज हम इसी का वीडियो देखने वाले हैं और ये आपका ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी की तरफ से प्रोवाइड कराया गया, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से जो है दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में आने की चांस है। तो आज हम देखेंगे दोस्तों 201 से लेकर के 300 क्वेश्चन आज हम देखने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और कहीं न कहीं स्कोर बिहार पुलिस में अधिक लाने का प्रयास करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले का हमने 2 वीडियो जो है अपलोड कर दिया है। क्वेश्चन नंबर क्या बोलते हैं कि 1 से अपलोड कर दिया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख के अपना रिविजन कर पाएँ। चलिए पहला यानी क्वेश्चन नंबर 201 से बोला किसके शासनकाल में सन 1881 में सर्वप्रथम जो है नियमित जनगणना हुआ है। तो इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर जो है कि दोस्तों की जाती है, तो ये भी आप सभी को पता होगा। 10 वर्ष के अंतराल पर यहाँ पे होता है जनगणना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस ब्रिटिश अधिकारी ने सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 19 वर्ष से बढ़ा करके 21 वर्ष कर दिया है। आंसर हमारा हो जाएगा लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर ए। 1881 की जनगणना में किनको नहीं जोड़ा गया था, तो इसमें किसको दोस्तों नहीं जोड़ा गया था, तो इसमें देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो हमारा सी हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी हैदराबाद और राजपूताने को दोस्तों इसमें जो है नहीं जोड़ा गया था। सन 1881 में किसके द्वारा प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था, तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि प्रथम कारखाना अधिनियम से संबंधित कौन से कथन सत्य है, यानी सही हमारा कौन सा है। देखिए इसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यानी 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध था, सही है। 7 से 12 वर्ष के श्रमिकों के लिए 9 घंटे से अधिक कार्य कराया जाना प्रतिबंध था, ये भी सही है। यह एक चाय कॉफ़ी एवं नील की खेती पर जो है लागू नहीं था, यानी आंसर आप बोल सकते हैं कि इनमें से सभी हमारा कथन जो है सही दिया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। रिपन के समय में शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत किसकी अध्यक्षता में एक आयोग जो दोस्तों यहाँ पे गठित किया गया था, आयोग जो यहाँ पे गठित किया गया था, तो विलियम हंटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए इल्बर्ट विधेयक जो है कब प्रस्तुत किया गया था, इल्बर्ट विधेयक, तो ये आपका प्रस्तुत किया गया था 2 फरवरी 1883 ईस्वी में दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। अंग्रेज द्वारा इल्बर्ट विधेयक के विरोध में किए गए विद्रोह को किस नाम से जो है जाना जाता है, कौन से नाम से हम इसको जानते हैं, तो श्वेत विद्रोह दोस्तों, श्वेत विद्रोह। ऑप्शन नंबर ए। रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा किसने दिया है, भारत के उद्धारक की संज्ञा दोस्तों किसके द्वारा दिया गया है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। किसके शासनकाल में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो कि 1885 से 88 में हुआ और बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेज राज्य में मिलाया गया, तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन नंबर ए। किसके शासनकाल में 28 दिसंबर 1885 को बंबई में राष्ट्रीय यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना यहाँ पे हुआ है, सही उत्तर हमारा हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि 1899 ईस्वी में कलकत्ता ऑपरेशन अधिनियम जो है किसने बनवाया किसने, तो ये बनवाया था दोस्तों लॉर्ड कर्जन ने। किसने, लॉर्ड कर्जन ने। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है कब पारित किया गया था, अगर हम पारित की बात करते हैं तो वर्ष 1904 में किया गया था, वर्ष 1904 में। उससे दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है 215 नंबर कि किसके शासनकाल में सर एंटनी मैकडोनल्ड की अध्यक्षता अकाल आयोग का जो है गठन किया गया, तो इसका सही आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा 15 का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए कहाँ एक कॉलेज की स्थापना किया, कहाँ एक कॉलेज की स्थापना किया, तो ये आपका हो जाएगा क्वेटा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। उससे पहले आप सभी को बता दें बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए क्या है कि टेलीग्राम पे डेली सुबह 7 बजे प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है, वो भी आपका फुल डिस्कशन के साथ। बिहार पुलिस का भी देखिए एग्जाम नज़दीक है तो डेली 2 सेट दिया जा रहा है। अगर आपको ज्वाइन होना है और जो भी आपके पास समय बच रहा है उसमें आप रिवीजन करना चाहते हैं तो हमसे जुड़िए और बेहतर वे में रिवीजन कीजिए। ये रहा व्हाट्सअप नंबर
87 56 54 65 33। आप इसको जो है बिहार पुलिस लिख करके मैसेज कर दीजिए, मैसेज आपको पूरी जानकारी यहाँ पे दे दिया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है किसने किया है? अगर हम इसकी स्थापना की बात करते हैं तो ए ओ ह्यूम हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। किसके समय भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा यानी डुरंट रेखा का जो दोस्तों यहाँ पे है निर्धारण हुआ है? तो यह हुआ है लॉर्ड लैंसडाउन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा, कारखाना अधिनियम से संबंधित कथनों में से कौन सा कथन जो है सत्य है यानी हमारा सही कौन सा है? देखिए, यह अधिनियम जो है लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में लाया गया, सही है। इसका यानी इसका वर्ष जो है 1891 में था। स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। सप्ताह में 1 दिन छुट्टी की व्यवस्था दोस्तों यहाँ पे किया गया था। यानी आंसर आप बोल सकते हैं उपयुक्त में से सभी सही है। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा किया जाएगा, यह कथन जो है किसका है? तो यह कथन है दोस्तों लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का है, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। किसने 1899 ईस्वी में भारतीय टंगन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं सभी लोग। आगे प्रश्न है कि प्राचीन स्मारक प्रशिक्षण अधिनियम कर्जन के द्वारा कब लाया गया था? तो ये लाया गया था वर्ष 1904 में, वर्ष 1904 में, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने किया है? तो ये दोस्तों किया था लॉर्ड कर्जन ने। किसने? लॉर्ड कर्जन ने, ऑप्शन नंबर बी। सहकारी उधार समिति अधिनियम कर्जन द्वारा जो है कब लाया गया था? 1904 में दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन जो है कर्जन के बारे में सत्य है यानी सही हमारा कौन सा है? अगर हम सही की बात करते हैं तो इसने कृषि बैंक जो है खुलवाए, सही है। 1901 ईस्वी में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति भी किया, सही है। 1905 में पूसा में एक कृषि अनुसंधान संस्था दोस्तों यहाँ पे खोला गया, यानी ये सब हमारा दोस्तों सही दिया गया है। आगे हमारा प्रश्न है किसने गुप्तचर विभाग की स्थापना किया था? किसने? तो गुप्तचर की बात करते हैं तो लॉर्ड कर्जन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। किसके शासनकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण दोस्तों यहाँ पे किया गया है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर बी। कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन जो है कब किया गया था? अगर हम बंगाल विभाजन की बात करते हैं तो 28 का देखिए सही उत्तर हमारा हो जाएगा वर्ष 1905 में, वर्ष 1905 में। बंगाल विभाजन की घोषणा दोस्तों कब किया गया था? तो ये किया गया था 19 जुलाई 1905 में, 19 जुलाई 1905 में, ऑप्शन नंबर सी। बंगाल विभाजन की घोषणा कहाँ पर किया गया था? अगर हम बंगाल विभाजन की घोषणा की बात करते हैं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो दोस्तों इसमें आपका शिमला दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। बंगाल विभाजन की योजना किस तिथि से लागू हो गई है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। बंगाल को किन प्रांतों में बांट दिया गया था? देखिए बंगाल को दोस्तों एक अगर हम बात करते हैं 32 नंबर, तो पूर्वी बंगाल और असम प्रांत, ठीक है, और पश्चिमी बंगाल, यानी आंसर आप बोल सकते हैं 32 का हमारा सी हो जाएगा। पूर्वी बंगाल का मुख्यालय कहाँ पर था? पूर्वी बंगाल का मुख्यालय की बात करते हैं तो ये आपका ढाका में था। कहाँ पे? ढाका, ऑप्शन नंबर बी। पूर्वी बंगाल के मुख्यालय का लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? किसे बनाया गया था? तो लूमफील्ड फुलर को बनाया गया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सैनिक सदस्य के अधिकारियों के प्रश्न पर कर्जन का किसके साथ दोस्तों यहाँ पे मतभेद हो गया था? तो किसके साथ मतभेद हो गया था? सेनापति किचनर के साथ, ऑप्शन नंबर सी। लॉर्ड कर्जन अपना त्यागपत्र जो है कब दिया था? अगर हम त्यागपत्र की बात करते हैं तो अगस्त 1905 में, अगस्त 1905 में दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है किसके समय में किचनर परीक्षा प्रणाली को सैनिक प्रशिक्षण में शामिल करके सेना के युद्ध क्षमता को बढ़ाया गया था? सही आंसर हमारा हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर ए। कर्जन का कार्यकाल कब से कब तक रहा है? अगर हम कर्जन के कार्यकाल की बात करते हैं तो वर्ष 1899 से लेकर के 1905 तक रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए गलत सुमेलित को छांटिए।
और यहाँ पे देखिए आपको बताना है कौन हमारा गलत है। समिति, सिद्धांत और व्यक्ति दिया गया है। 39 देखिए 1893 में जो कि फिशवरी में चुनाव जीता दादा भाई नौरोजी, जो कि गलत है। बाकी भारत सुधार समिति जो है दादा भाई नौरोजी सही है। धन निकास सिद्धांत जो है आपका दादा भाई नौरोजी सही है। और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रथम जो सदस्य बने थे वो आपके दादा भाई नौरोजी बने थे, ये भी हमारा सही दिया गया है। बंगाल विभाजन से संबंधित गलत कथन का यहाँ पे आपको चयन करके बताना है। 40 नंबर देखिए 17 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ, जो कि गलत है दोस्तों। यहाँ पे 16 अक्टूबर होना चाहिए। बाकी लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन निर्णय घोषणा, 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की दोस्तों यहाँ पे घोषणा। बंगाल विभाजन को रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर राखी दिवस शोक दिवस के रूप में दोस्तों यहाँ पे मनाया गया है। स्वदेशी आंदोलन को डेल्टा इलाकों में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा वंदे मातरम आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी। सर्वप्रथम स्वराज्य की मांग कहाँ पे किया गया था? अगर हम स्वराज्य की मांग की बात करते हैं तो 1906 में कलकत्ता अधिवेशन, ऑप्शन नंबर ए। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किसने किया था? देखिए इसका सही आंसर हमारा 43 का हो जाएगा, दयानंद सरस्वती हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस अधिवेशन से कांग्रेस 2 भागों में जो है दोस्तों यहाँ पे विभाजित हो गया है? उत्तर हमारा हो जाएगा सूरत, 1907 इसका सही आंसर हो जाएगा। अनुशीलन समिति से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, क्या हमारा इसमें सही है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों इसमें जो इसकी स्थापना जो है 24 मार्च 1903 में हुआ था, सही है, ठीक है। आगे हमारा जो पॉइंट दिया गया देख लेते हैं। प्रथम नाथ मित्र अध्यक्षता तथा मुख्यालय जो है कलकत्ता था, सही है। और सिस्टर निवेदिता इसके कार्यकारिणी सदस्य थी, ये भी सही है। 1906 में अनुशीलन समिति का प्रथम सम्मेलन जो है कलकत्ता में हुआ था, सही है। इसका उद्घोष थी खून का बदला खून, ठीक है, सभी हमारा सही है। अनुशीलन समिति के सदस्य हेमचंद्र कानूनगो किस रूसी क्रांतिकारी से पेरिस में बम बनाना दोस्तों सीखा था? तो इसका उत्तर आप अच्छे से याद रखेंगे, निकोलस फ्रांसिस्की हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अनुशीलन समिति को कब गैर कानूनी घोषित कर दिया गया? आंसर हमारा हो जाएगा 11 दिसंबर 1908 में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। खुदीराम बोस से संबंधित गलत कथन पर यहाँ पे विचार करके आपको बताना है। देखिए फांसी की जो दोस्तों यहाँ पे तारीख है 12 अगस्त 1908, यही हमारा गलत है। बाकी इनका जन्म जो है 1889 हबीबपुर जिला जो कि मिदनापुर बंगाल में हुआ है। मुकदमे का जज जो है कर्ण डफ था। खुदीराम का वकील जो है आपका कालिदास बोस थे। किस दिवस को खुदीराम बोस ने जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका था? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा दोस्तों 30 अप्रैल 1908, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 250 नंबर। बोला कि अलीपुर षड्यंत्र केस से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, क्या हमारा इसमें सही है, क्या हमारा गलत है? तो इसमें सही पूछ रहा है तो सभी कथन हमारा सत्य है। देखिए अदालत में 31 व्यक्ति को 18 मई 1908 को अवैध शस्त्र रखने के कारण जो है पेश किया गया था, सही है। उस केस के सरकारी गवाह कौन थे? नरेंद्र नाथ गोसाई था। इस केस में अरविंद घोष छोड़ दिए गए। इस केस से बाहर निकल अरविंद घोष ने पौंडीचेरी में ओरेविले आश्रम के दोस्तों यहाँ पे स्थापना किया था। विनायक दामोदर यानी वीडी सावरकर ने किस वर्ष जो है अभिनव भारत की स्थापना किया था? अभिनव भारत की स्थापना कब किया गया था? तो ये दोस्तों किया गया था, आप अच्छे से याद रखेंगे। सही आंसर हमारा 51 का हो जाएगा, वर्ष 1904 में। 19 अप्रैल 1911 को जैक्सन की हत्या के आरोप में या फिर आरोग्य में किसको फांसी दोस्तों यहाँ पे नहीं दिया गया था? तो सही आंसर हमारा 52 का हो जाएगा, शत्रुघ्न प्रसाद हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। बाल गंगाधर तिलक से संबंधित गलत कथनों पर यहाँ पे विचार कीजिए, क्या हमारा इसमें गलत है? तो देखिए उपयुक्त में से दोस्तों हमारा कोई भी गलत नहीं है, यानी सभी सही है। यानी इनका जन्म जो है 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र में हुआ था। इनके द्वारा 1881 में 2 साप्ताहिक पत्र मराठा यानी अंग्रेजी और केसरी मराठी में निकाले गए और 1893 में गणपति महोत्सव तथा 1895 में शिवाजी महोत्सव दोस्तों यहाँ पे जो है प्रारंभिक किया गया था। किस वर्ष राजद्रोह के मुकदमा में 18 वर्ष की सजा हुई थी तिलक को? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा 1897, ऑप्शन नंबर बी। किस कालखंड में तिलक मांडले जेल में रहे थे?
आंसर याद रखेंगे 1908 से 1914, ऑप्शन नंबर बी। किस वर्ष जो है चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग अधिकारी रेंड एवं एयस्टर्ट यानी एयस्ट की हत्या जो है दोस्तों यहाँ पे किया गया? अगर हम 56 की बात करते हैं तो 22 जून 1897 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्रांतिकारियों के पिता श्याम कृष्ण वर्मा ने लंदन में किस वर्ष इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया था? अच्छा प्रश्न है, तो इसका उत्तर देखिए हो जाएगा वर्ष 1905, ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 1906 में वंदे मातरम नामक समाचार पत्र जो है किसने निकाला था? तो ये आपको हो जाएगा वारिंद्र घोष, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। मुस्लिम लीग से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए, क्या हमारा इसमें गलत है? तो कोई भी गलत नहीं है, यानी 30 दिसंबर 1906 में नवाब सलीमुल्लाह खां के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ था। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना भी किया गया। इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वकारुल मुल्क ने दोस्तों यहाँ पे किया था। मुस्लिम लीग का संविधान 1907 में कराची में बना था। इसका प्रथम अधिवेशन दोस्तों कब हुआ था? यहाँ पे प्रथम अधिवेशन के बारे में पूछा गया है, तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन। बताइए इसका सही आंसर हमारा 60 का क्या होगा? तो 1908 अमृतसर, ऑप्शन नंबर बी। मुस्लिम लीग की 1908 अमृतसर प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आपका देखा जाए तो सैयद इमाम के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मुस्लिम लीग की शाखा जो है लंदन में किस वर्ष दोस्तों यहाँ पे खोला गया? तो 1908 में खोला गया था, ऑप्शन नंबर बी। जैक्सन को अंततः कन्हारे ने किस वर्ष जो है दोस्तों गोली मारी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 21 दिसंबर 1909 में, ऑप्शन नंबर ए। 1911 में दिल्ली में आयोजित भव्य दिल्ली दरबार आयोजन से संबंधित कथनों पर यहाँ पे विचार करके आपको बताना है क्या हमारा 64 का सही है। तो देखिए इसका आंसर हमारा उपयुक्त में सभी कथन सही है, पढ़ लेते हैं। देखिए इस आयोजन यानी यह आयोजन जो है इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और रानी मेरी के स्वागत में किया गया था, सही है। और इस दरबार में बंगाल विभाजन रद्द किया गया था। बंगाली भाषा क्षेत्र को जोड़कर नवीन प्रांत बनाया गया, फिर बना। बिहार बंगाल से अलग हुआ, बिहार के साथ उड़ीसा सम्मिलित था। और जो 5वां पॉइंट हमारा है कि 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बना, ये भी हमारा सही है। अगला है किस वर्ष वायसराय हार्डिंग पर बम फेंका गया? उत्तर हो जाएगा 23 दिसंबर 1912 में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वायसराय हार्डिंग बम कांड से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, क्या हमारा इसमें सही है? 66 नंबर। इसमें भी हमारा दोस्तों सभी कथन सत्य है, पढ़ लेते हैं। देखिए रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय हार्डिंग पर बम फेंका, सही है। इस घटना में 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए, ये भी सही है। दीनानाथ सरकारी गवाह बन गया था, ये भी सही है। अमिचंद बालमुकुंद बसंत कुमार विश्वास को फांसी दिया गया था, ये भी दोस्तों हमारा ऑप्शन सही दिया गया, यानी सभी आप हमारा सही बोल सकते हैं। अगला है कि 1 नवंबर 1993 में सैन फ्रांसिस्को यानी अमेरिका में किस पार्टी की स्थापना किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा गदर पार्टी, लाला हरदयाल के द्वारा। अगला है गदर आंदोलन से संबंधित गदर आंदोलन से संबंधित कथन पर विचार करके आपको बताना है क्या हमारा सही है? 68 नंबर। तो इसमें दोस्तों हमारा सभी कथन सत्य है, पढ़ लेते हैं। देखिए 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में किया गया, सही है। मोहन सिंह भखना इसके प्रथम अध्यक्ष, लाला हरदयाल प्रथम मंत्री, काशीराम कोषाध्यक्ष से, सही है। 1 नवंबर 1913 को गदर को प्रकाशित किया गया जो उर्दू में था, ये भी सही है। 9 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी लिपि में दोस्तों छपने लगा, ये भी सही है। इस पत्र के प्रथम पृष्ठ पर छपता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा, ये भी हमारा दोस्तों सही है। अगला प्रश्न है कि कोमाता गारू जहाज, कहीं कहीं कामेगाटा मारू भी लिखा होता है, जहाज को बाबा गुरुदत्त सिंह ने किस वर्ष दोस्तों किराए पर लिया था? किराया पर। तो अगर हम किराए की बात करते हैं तो वर्ष 1914 में, ऑप्शन नंबर बी। केसरे हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को किस वर्ष सम्मानित दोस्तों यहाँ पे किया गया था? उत्तर हमारा हो जाएगा वर्ष 1915 में, ऑप्शन नंबर बी। 351 यात्रियों के साथ कामागाटा मारू, ठीक है, जहाज दोस्तों कब हुगली पहुंचा था? तो सही आंसर देखिए हमारा 71 का हो जाएगा 28 दिसंबर 1914, ऑप्शन नंबर बी। किस वर्ष कांग्रेस का विभाजन रद्द हुआ था?
सही आंसर हो जाएगा लखनऊ 1916 में। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। पूना होम रूल लीग से संबंधित गलत कथन पर यहाँ पे विचार कीजिए, क्या हमारा इसमें गलत है? तो कोई भी गलत नहीं है दोस्तों। देखिए 28 अप्रैल 1916 को इसकी स्थापना तिलक के द्वारा किया गया था। इसके अध्यक्ष जोसेफ जो कि बप्तिस्ट और सचिव NC केलकर थे। तिलक ने अपनी पत्र मराठा अंग्रेजी केसरी मराठी से प्रचार प्रसार किया था। ये भी हमारा दोस्तों जो है सही दिया गया है। आगे हमारा प्रश्न है कि एनी बेसेंट होम रूल लीग से संबंधित गलत कथन पर दोस्तों यहाँ पे विचार करके आपको बताना है 74 नंबर। तो ये भी हमारा सभी इसमें सही दिया गया, यानी कोई भी गलत नहीं है। देखिए एनी बेसेंट ने 1916 में RDR यानी मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किया, सही है। जॉर्ज अरुंडे को लीग का सचिव बनाया गया, ये भी सही है। इस लीग का प्रचार प्रसार एनी बेसेंट ने अपनी दैनिक पत्र न्यू इंडिया तथा साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ द्वारा किया गया था, ये भी हमारा दोस्तों सही है। किस वर्ष गांधी जी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम की स्थापना किया था? उत्तर हो जाएगा वर्ष 1916 में। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम आयोग कब किया था बताइएगा? इसका उत्तर हमारा हो जाएगा चंपारण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि किस वर्ष गांधी जी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम की स्थापना किया था? तो इसका आंसर आप सभी को बताया गया है। आंसर हो जाएगा वर्ष 1916 में। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहां पर किया था? सही उत्तर हो जाएगा चंपारण में दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1917 में चंपारण बिहार से संबंधित गलत कथनों पर विचार करके बताइए। तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं दोस्तों हमारा यहाँ पे है, ठीक है, यानी सभी हमारा सही दिया गया है। पढ़ते हैं। गांधी जी चंपारण के किसान रामचंद्र शुक्ल मिले व व्यथा बता आने का यहाँ पे दोस्तों न्योता दिया गया था। चंपारण में नील की 3 कट्ठिया खेती जबरन कराया जाता था उस टाइम। नील की खेती का प्रकार जो कि कुर्तौली और कुस्की कहलाता था उस टाइम। आगे हमारा है कि माउंटेग्यू घोषणा पत्र से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, क्या हमारा इसमें सत्य है, सही क्या है? तो सभी हमारा सत्य है, पढ़ लेते हैं। ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में स्वशासन विकसित करना था। स्वशासन धीरे धीरे चरणों में दिया जाएगा, ये भी सही है। प्रगति के विषय में निर्धारण ब्रिटिश संसद तथा ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है किया जाना था, सही है। विभिन्न चरणों पर निर्धारण भारतीयों द्वारा स्वशासन की दिशा में की गई प्रगति पर निर्भर करेगा, ठीक है, याद रखेंगे। अगला है कि भारत का मैग्ना कार्टा माउंटेग्यू घोषणा पत्र जो है किस वर्ष लागू किया गया था? सही आंसर हमारा हो जाएगा 79 का वर्ष 1919 में। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना जो है किस वर्ष किया था? तो इसका सही आंसर की अगर हम बात कर लेते हैं तो 80 का सही उत्तर हमारा हो जाएगा 1918 में। गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किस वर्ष दोस्तों यहाँ पे दिया था? उत्तर हो जाएगा वर्ष 1918 में। ऑप्शन नंबर सी। महात्मा गांधी ने किस वर्ष अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में प्रथम बार भूख हड़ताल किया था? उत्तर हमारा हो जाएगा 1918। ऑप्शन नंबर बी। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ। इस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? अगर हम गवर्नर की बात करते हैं तो सर माइकल ओ डायर। ऑप्शन नंबर बी। जलियांवाला बाग में किस भारतीय ने माइकल ओ डायर की मदद दोस्तों यहाँ पे किया था? मदद यानी हेल्प किया था। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा हंसराज। ऑप्शन नंबर बी। जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो हंटर आयोग उस टाइम लाया गया था, जो कि ऑप्शन के हिसाब से हमारा मोतीलाल नेहरू हो जाएंगे। अगला कि खिलाफत आंदोलन से संबंधित गलत कथन पर विचार करके बताइएगा। तो इसका आंसर दोस्तों हमारा यहाँ पे गलत पूछ रहा है, तो सी हो जाएगा। रोलेक्ट एक्ट का विरोध जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने नहीं किया था, जो कि ये गलत है। 17 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया, सही था। 23 नवंबर 1919 को हिंदू मुस्लिम संयुक्त कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता जो है गांधी जी ने किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड एवं खिलाफत संयुक्त समर्थन में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था, ये भी हमारा सही है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव दोस्तों पास हुआ था? तो यह आपको हो जाएगा दिसंबर 1920 नागपुर। सर्वप्रथम किसको असहयोग आंदोलन में दोस्तों यहाँ पे गिरफ्तार किया गया था? तो मोहम्मद अली हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी। गोरखपुर में चौरी चौरा कांड दोस्तों कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 में। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड से दुखी महात्मा गांधी ने
असहयोग आंदोलन दोस्तों कब वापस ले लिया था? सही आंसर हो जाएगा 11 फरवरी 1922 में। असहयोग आंदोलन जो कि बस्तीगत करते समय गांधी जी ने कहाँ, यानी गांधी जी कहाँ थे, तो कहाँ पर थे, तो ये आपका हो जाएगा बारदोली में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काकोरी कांड से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, क्या हमारा इसमें सही है? तो 92 का देखिए हमारा हो जाएगा सी, उपरोक्त में सभी कथन सत्य है। देखिए 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ सरकारी खजाना लेकर जा रही 8 डाउन्स पैसेंजर को काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया। खजाना लूटने का विचार रामप्रसाद बिस्मिल का था। 1927 में शशीन्द्र सन्याल को आजीवन कारावास मिला। उसके बाद मम्सनाथ गुप्ता को 14 वर्ष की दोस्तों यहाँ पे कैद भी हुआ था। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना कब किया गया था? उत्तर हो जाएगा दोस्तों 93 का, ऑप्शन नंबर बी 1926 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साइमन कमीशन से संबंधित कथनों पर यहाँ पे विचार करके बताना है। तो इसमें देखिए सभी हमारा कथन सही है, यानी 3 फरवरी 1928 को यह जो है कमीशन भारत आया था। इसमें वाइट मैन यानी सभी अंग्रेज कमीशन मैन थे, ठीक है, बोल सकते हैं सभी आदमी इसमें जो थे सब अंग्रेज ही थे। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में इस कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय मारे गए थे। साइमन कमीशन का 2 दलों ने बहिष्कार नहीं किया था, एक जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनियन पार्टी, ये नहीं किए थे। किस तारीख को सैंडर्स दोस्तों यहाँ पे मारा गया था? आंसर हमारा हो जाएगा 17 दिसंबर 1928 में। 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में बम फेंका जब बहस हो रही थी। आंसर हमारा हो जाएगा पब्लिक सेफ्टी बिल। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। जब असेंबली में बम फेंका गया उसकी अध्यक्षता जो है कौन कर रहा था? सही उत्तर हो जाएगा विट्ठल भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा जो है किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू किए थे। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि प्रथम स्वतंत्रता दिवस जो है कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 26 जनवरी 1930 में। अगला और आखिरी हमारा प्रश्न है कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने समर्थकों के साथ 322 किलोमीटर की यात्रा साबरमती आश्रम से डांडी पहुँचे। किस तारीख को पहुँचे और कितने दिन लगे थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा 24 दिन 6 अप्रैल 1930 को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों सेट हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगला जो हमारा वीडियो होने वाला है 301 से लेकर के दोस्तों हम 400 तक क्वेश्चन को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा। और ये सब क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस के लिए बेहद ज़रूरी है, जो कि आपको 2 से 3 बार आपको देख करके जाना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।